A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the last topic of a chapter theory of demand, and name of the topic is changes in the demand or changes in the demand curve. So broadly we studied two type of changes in the demand curve. One is called movement along the demand curve, other is called shifting of the demand curve. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम और क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व को बोलते हैं चेंज इन डिमांड। अब ध्यान देना, चेंजेस है तो दोनों लिखने हैं, खाली चेंज है तो इसका मतलब ये शिफ्टिंग की बात हो रही है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब है हम उसी डिमांड कर्व के साथ साथ मूव करेंगे, या तो जो हमारा डिमांड कर्व है उस पर हम डाउन टू अप मूव करेंगे, डाउन से अप या अप से डाउन, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और इसका एक और नाम अभी मैंने बताया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका जो कॉज है, इसका जो कारण है वो है सिर्फ प्राइस। ध्यान देना, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के पीछे रीजन है ओनली चेंज इन द प्राइस। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसको टेक्निकली हम एक नाम देते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान देना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अभी मैंने बताया था इसका कॉज, इसका कारण है केवल और केवल प्राइस में चेंज होना। इसके उलट दूसरी तरफ है शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। हमारा डिमांड कर्व या तो राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या पूरे का पूरा डिमांड कर्व लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व भी बोलते हैं, इसको चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। और मैंने अभी क्या बताया था, ये जो है इसका जो कॉज है, पहले वाले का क्या है? प्राइस। इसका कॉज है ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड एक्सेप्ट प्राइस, यानी प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, देन टेस्ट, इनकम, एक्सपेक्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी, सीजन एंड क्लाइमेट, पॉपुलेशन। फिर से एक बार देखो, चेंजेस इन द डिमांड, दो तरह के चेंजेस होते हैं डिमांड कर्व में। पहले का नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसमें हमारा डिमांड कर्व इधर उधर नहीं जाता, हम उसी डिमांड कर्व पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव करते हैं। इसके अंदर दो सब पार्ट्स हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसका कॉज सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। दूसरा हमारे पास है शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व को चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं, चेंजेस में दोनों आ जाएंगे, और चेंज इन डिमांड सिर्फ दूसरा नाम है शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व का। इसके भी दो सब पार्ट्स हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। और इसके जो कॉजेज है, उसका तो एक ही कॉज है प्राइस, चेंज इन प्राइस। इसके कॉजेज है ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एक्सेप्ट प्राइस। अब हम आज हमारा जो टॉपिक है यही है डिटेल में। पहले हम इसके बारे में दोनों डायग्राम बनाएंगे, शेड्यूल, फिर इसके दो डायग्राम, और यही हमारा टोटल कंप्लीट लास्ट टॉपिक है जो हम आज करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट the details of the topic we introduced. First of all we will start with the first part. पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था मूवमेंट along the demand curve। तो मूवमेंट along the demand curve का जिसका कॉज प्राइस है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब पहले पढ़ते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। मैंने बताया था उसका कॉज क्या है? सिर्फ प्राइस। तो यहां ध्यान दो, एक्सटेंशन इन डिमांड, when due to fall in the price only the demand rises or the demand extends, it is called extension। देखो यहां पर हमने एक शेड्यूल बनाया है, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, प्राइस इन रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स यूनिट्स। हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर विजिबल ना आ रहा हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वही आपके नोट्स है, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं। आपको ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। पहले प्राइस है 5 रुपीज, हम डिमांड कर रहे हैं वन यूनिट। अब प्राइस 5 से हो गई 1,
और डिमांड हमारी जो है वो हो गई 1 से 5, तो प्राइस कम हो गई और डिमांड ज़्यादा। तो देखो अब हम इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स। तो सबसे पहले देखो प्राइस इज 5 एंड डिमांड इज 1, ये हमारे पास आ गया 5 एंड 1 पॉइंट। अब प्राइस हमारी कम हो गई 1 और डिमांड हमारी हो गई 5। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे एंड वी गेट अ डिमांड कर्व, डीडी कर्व। अब देखो जरा कैसे मूवमेंट है। प्राइस कम्स डाउन फ्रॉम 5 to 1, इट फॉल्स एंड द डिमांड राइजेस। तो ये ऊपर से ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ये एरो अगर आपने नहीं बनाया तो नंबर 0 है, इसी को ही दिखाना है। प्राइस कम होगी 5 से 1 रुपी, डिमांड 1 यूनिट से 5 यूनिट्स हो जाएगी। तो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय अप टू डाउन मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। इसीलिए इसका नाम देखो क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। उसी डिमांड कर्व के साथ साथ हम मूव कर रहे हैं। जब ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो एक्सटेंशन। और ध्यान देना इसका जो कॉज है, इसका कॉज है सिर्फ प्राइस। दूसरा प्राइस हमारा कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन ड्यू टू राइज इन द प्राइस ओनली द डिमांड फॉल। देखो प्राइस पहले कितना है 1 और डिमांड है 5 यूनिट्स। 1 रुपए पर हम 5 यूनिट ले रहे थे। अब प्राइस हमारी इंक्रीज हो गई 1 से 5, डिमांड कम हो गई। सेम हमने इसी तरह से यहां पे ड्रॉ करना है। पहले हमारे पास प्राइस थी 1, लुक हियर 1 एंड वी वर डिमांडिंग 5 यूनिट्स। अब प्राइस हो गई हमारी 5 एंड वी आर डिमांडिंग ओनली 1 यूनिट। तो हमने पहले इसको ज्वाइन कर दिया, डिमांड कर्व बन गया हमारा डीडी कर्व। अब देखो मूवमेंट क्या है यहां पर, प्राइस 1 से 5, तो नीचे से ऊपर जा रही है, प्राइस बढ़ रही है और डिमांड हो रही है 5 से 1, एरो इधर आ गया। अब यहां पर हमारी मूवमेंट है डाउन टू अप, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और ये क्या था, एक्सटेंशन इन डिमांड। बिल्कुल उसके उलट है कॉन्ट्रैक्शन। इसका कॉज है सिर्फ प्राइस और यहां पर कोई डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा, उसी सेम डिमांड कर्व पर हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पहले क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, फिर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई एंड वी आर मूविंग ऑन द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग अप टू डाउन एक्सटेंशन, डाउन टू अप मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉज फिर से ध्यान रखना, कॉज क्या है, खाली प्राइस। अब चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ द चेंजेस इन द डिमांड कर्व। ये तो पहला हो गया। सेकेंड इज अ शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। नाम ये है, देखो नाम से पता लग जाएगा, शिफ्टिंग। पूरे का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, कहां, या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। पूरे डिमांड कर्व में शिफ्टिंग हो रही है। तो अब देखो ध्यान से, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व का पहला पार्ट है इंक्रीज इन डिमांड व्हेन ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स। ध्यान देना, प्राइस सिर्फ किसका कॉज है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, और इंक्रीज और डिक्रीज के कॉज क्या है, अदर फैक्टर्स। तो क्या कह रहे हैं, व्हेन ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइट हैंड साइड अपवर्ड्स। देखो पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपके पास यहां पर एक टेबल दिया हुआ है। इनिशियल सिचुएशन 3 रुपीज प्राइस है, 5 क्वांटिटी डिमांडेड है। पहले हमने मान लिया प्राइस किसी चीज की 3 रुपए, हम उसके 5 यूनिट्स ले रहे हैं। अब सिचुएशन क्या है, पहले तो हम ये वाली सिचुएशन को बनाते हैं। देखो प्राइस हमने लिया वाई एक्सिस पर, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस। अर्लियर सिचुएशन इज एट 3 प्राइस द डिमांड इज 5। लुक हियर, आपको पता है ना डिमांड कर्व कैसे बनता है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये हमने इसको यहां से टच करके और डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया।
So this is the demand curve DD. DD is the initial demand curve. अब क्या हुआ, पहला केस, सेम प्राइस पहले भी 3 है, अब भी 3 है, लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गई 7। अब कहोगे सर प्राइस तो सेम है, फिर डिमांड कैसे इंक्रीज हो गई? यही तो बताया है, यहां पर डिमांड इंक्रीज हो रही है अदर फैक्टर्स के कारण से। प्राइस इज नॉट द कॉज इज अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एक्सेप्ट प्राइस। टोटल 9 फैक्टर पड़े थे ना, उस 9 में से प्राइस छोड़ दो, बाकी कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है हमारा टेस्ट उस चीज़ के लिए बढ़ गया हो सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ गया हो सकता है उस चीज़ का सीज़न आ गया हो सकता है वो चीज़ फैशन में हो, तो प्राइस के कारण से भी और बिना प्राइस के भी उस चीज़ की जो है डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब प्राइस कॉज नहीं है, वहाँ कॉज क्या है? अदर फैक्टर्स। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, सेम प्राइस पहले तो हो गया 3 प्राइस 5, ये देखो इनिशियल सिचुएशन। अब क्या हुआ, सेम प्राइस, अभी प्राइस 3 है, लेकिन हमारी जो, अब हम दूसरा एक कलर का पेन यूज करते हैं, प्राइस 3 है और डिमांड है 7। लुक, या क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया किसी चीज का, अब डिमांड को कम होना चाहिए था, लेकिन डिमांड फिर भी उतनी की उतनी है। मोर प्राइस सेम डिमांड, क्या प्राइस हो गया 5, लुक, और डिमांड भी अभी उतनी की उतनी 5। अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो पूरे का पूरा डिमांड कब आ जाएगा हमारे पास? यू सी एंटायर डिमांड कर्व D1 जो नया डिमांड कर्व आया है, ये चाहे हम इसको पूरा ऐसे बना दें, कलर हमने दूसरा ले लिया, तो ये पूरे का पूरा डिमांड कर्व जब राइट हैंड साइड हमारे सीधे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। फिर सुन लो, इसमें कॉज प्राइस नहीं है, इसका कॉज है अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एक्सेप्ट प्राइस। इनिशियल सिचुएशन 3 प्राइस 5 डिमांड, सेम प्राइस पहले भी 3 है, अब भी 3 है, डिमांड इंक्रीज हो गई 7, किसी भी कारण से हो सकती है, प्राइस के अलावा कोई भी कारण हो सकता है। प्राइस इंक्रीज हो गया 3 से 5, इसको बेस मान के चलना है, प्राइस इंक्रीज हो गया 3 से 5, लेकिन अभी भी जो डिमांड है वो उतने की उतनी बनी हुई है। हो सकता है वो चीज़ कंज्यूमर के टेस्ट में हो, वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ भी हो सकती है, वो फैशन से रिलेटेड गुड्स भी हो सकती है, वो कोई लग्जरी गुड्स हो सकती है जो जिसके बिना वो नहीं रह पा रहा है, वो चाहता है, वो अमीर है, उसको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्राइस इज़ नॉट द कॉज। ये देखो पूरे का पूरा डिमांड का राइट हैंड साइड जब शिफ्ट करेगा, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इसीलिए हमने इसका नाम रखा शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। अब चलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। When due to change in the other factors affecting demand, the entire demand curve shifts left hand side downward। अब ये देखो, ये राइट हैंड साइड की तरफ हुआ था, वो कहाँ होगी? लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड। तो अब देखो, अब हम वही करते हैं, क्या होगा यहाँ पर? इनिशियल सिचुएशन है 3 और क्वांटिटी डिमांडेड 5, तो हमने पहले वही ले लिया। ये देखो 3 और 5, और सेम उसी तरह जैसे हमने वहाँ बनाया था डिमांड का, इसको टच करके ये देखो, ये DD इज द इनिशियल डिमांड कर्व। अब क्या हो रहा है देखो ध्यान से, ये तो हमारे पास आ गया इनिशियल डिमांड कर्व DD, इसको हमने ब्लैक से बना दिया, तो दूसरा हम कोई और यूज कर लेंगे। अब चलते हैं, देखो इधर, यहां पर क्या है? सेम प्राइस तो 3 है, लेकिन डिमांड कम हो गई। नॉट प्राइस इज द कॉज कोई भी हो सकता है उस चीज़ का सीज़न चला गया हो, कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ गया हो, तो देखो प्राइस सेम है और डिमांड कम हो गई। और प्राइस कम हो गया 1 रुपी, पर अभी भी डिमांड उतनी की उतनी है, बड़ी नहीं। ये देखो, ये आ गया। अब ये दोनों पॉइंट्स पे हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, और हमारे पास एक नया कर्व ब्लू कलर का आ गया, D0 आप देख रहे हो, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे, लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड्स डिक्रीज इन डिमांड, राइट हैंड साइड अपवर्ड्स
इंक्रीज इन डिमांड। फिर सुन लो, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व, या तो राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ हो जाएगा। आप ध्यान से देखते जाओ बोर्ड की तरफ, और मैं सिर्फ यहाँ से बोल रहा हूँ और आपको समझ आ जाएगा। सबसे ऊपर देखो, लेफ्ट कॉर्नर आपका जो है, टॉप कॉर्नर में लेफ्ट में एक्सटेंशन इन डिमांड। इसका कॉज है खाली प्राइस कम हो गया 5 से 1 और आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो प्राइस का एरो आप देख रहे हो 5 से 1 की तरफ आ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है 1 से 5, और ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। देखो एरो नीचे की तरफ है, एक्सटेंशन इन डिमांड। इधर कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल उसके उलट है। यहाँ पर कारण प्राइस ही है, ड्यू टू राइज इन द प्राइस ओनली। आप देख रहे हो प्राइस 1 से 5 हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड 5 से 1, और एरो देखो 1 से 5 ऊपर की तरफ जा रहा है। इधर क्वांटिटी डिमांडेड 5 to 1, और पूरा जो डिमांड कर्व है उस डिमांड कर्व पर हम नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसी को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसका जो कॉज है वो सिर्फ प्राइस है। अब आ जाओ बिल्कुल आपके जो बॉटम पर दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे बने हुए हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। आप ध्यान से देखो, इंक्रीज इन डिमांड में पूरे का पूरा डिमांड कर्व राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ जा रहा है। ब्लैक वाला ओल्ड डिमांड कर्व है, ब्लू से जो बना हुआ है वो न्यू डिमांड कर्व है। तो जब चेंज इन द अदर फैक्टर्स के कारण से पूरे का पूरा डिमांड कर्व, एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइट हैंड साइड अपवर्ड, एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइट हैंड साइड अपवर्ड। देखो हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, इनिशियल सिचुएशन 3 और 5, प्राइस अभी भी सेम है, डिमांड 7 हो गई। देखो सेम प्राइस मोर डिमांड, मोर प्राइस सेम डिमांड, पूरे का पूरा डिमांड कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। उसका नाम है चेंजेस इन डिमांड, जिसमें सारे आ गए, ये खाली चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड का दूसरा पार्ट है डिक्रीज इन डिमांड। जब केवल ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स जो पूरे का पूरा डिमांड कर्व हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड होने से क्या हुआ, ये अपना जो है शिफ्टिंग हो गई। और क्यों हुई, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। देखो पहले प्राइस है 3 और 5, अब सेम प्राइस लेस डिमांड, लेस प्राइस सेम डिमांड, और पूरा कर्व शिफ्ट हो गया। इसके साथ ही हमारा चैप्टर थॉरोली कंप्लीट हो गया। अब ध्यान रखना, कोई बोले व्हेन ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस द डिमांड फॉल्स या डिमांड डिक्रीजेज, नहीं, फॉल तो बोल सकते हैं, डिक्रीज नहीं बोलेंगे। व्हेन ड्यू टू डिक्रीज इंक्रीज इन द प्राइस द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस द डिमांड एक्सटेंड्स। इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस के कारण से नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एक्सेप्ट प्राइस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से करोगे और आपको सारा समझ आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को बार बार रिपीट करो, बार बार सुनो। कोशिश मैंने यही की है कि 4-5 बार रिपीट कर दूं, आपके दिमाग में बात बैठ जाए। लगन से पढ़ते रहो। हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थ्योरी ऑफ डिमांड बहुत डिटेल में हमने कर लिया। यही आपके नोट्स हैं, आप इसको ध्यान से अपने आप देखो, बुक अपने सामने रखा करो, साथ साथ मुझे देखा करो कि मैंने इसमें वीडियो में क्या आपको टीच किया है। कोशिश की है कि एक एक चीज़ आप तक पहुँच जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।